ठीक है। क्लास 5 का फर्स्ट इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है नो बडीज़ फ्रेंड, मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, किसी का दोस्त नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या लिखा है, सी हैड सम स्वीट्स डैट सी वुडंट शेयर। ठीक है, स्वीट्स मतलब क्या होता है, मिठाइयाँ। ठीक है, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, इस उसके पास कुछ मिठाइयाँ थी जिन्हें वो बांटती नहीं थी। शेयर मतलब क्या होता है, बांटना। ठीक है, तो वो उसके पास कुछ मिठाइयाँ थी जिन्हें वो बांटती नहीं थी। सी हैड अ बुक डैट सी वुड नॉट लेंड, लेंड मतलब उधार देना। ठीक है, तो उसके पास एक किताब थी जिसे वह उधार नहीं देती थी। ठीक है, सी वुड नॉट लेट एनी वन प्ले विथ हर डॉल, वह किसी को भी अपनी गुड़िया से खेलने नहीं देती थी। सी सी इज़ नो बडीज़ फ्रेंड, वह किसी की दोस्त नहीं थी। ठीक है, तो इस क्या बता रहा है, ये लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसके पास कुछ मिठाइयाँ थी जो कि किसी से बांटती नहीं थी। उसके पास एक किताब थी जिसे वो किसी को उधार नहीं देती थी। सी उसके पास क्या थी, गुड़िया थी जिससे वो किसी को खेलने नहीं देती थी। सी इज़ नो बडीज़ फ्रेंड, वो किसी की दोस्त नहीं थी। अब नेक्स्ट पेज देखिए, he had some toffee and ate every bit, उसके पास कुछ टॉफियां थी और उसने सब खुद ही खा लिया। ठीक है, ईट का पास्ट फॉर्म होता है एट, ईट एट ईटन। ठीक है, एट यहाँ पे खा लिया, पास्ट की बात कर रहे हैं। ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुड नॉट लेंड। ठीक है, उसके पास एक साइकिल थी जिसे वह उधार नहीं देता था। ही नेवर लेट एनी वन प्ले विथ हिज ट्रेन, वह कभी किसी को अपनी ट्रेन से खेलने नहीं देता था। ही इज नो बडीज फ्रेंड, वह भी किसी का दोस्त नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू, लेकिन मैं अपनी सारी मिठाइयाँ तुम्हारे साथ बांटूंगा। माई बॉल एंड माई बुक्स गेम्स आई विल लेंड, अपनी गेंद और किताबें खेल भी उधार दूंगा। ठीक है, गेम्स जैसे वीडियो गेम्स हो गया, उसकी बात हो रही है, उधार दूंगा। हियर इज हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक, यह लो मेरा आधा सेब और आधा केक। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे शेयर मतलब कि बांटना, लेंड उधार देना, ट्राई साइकिल साइकिल की बात कर रही किया जा रहा है, तीन पहिया साइकिल जो होता है। यहाँ क्वेश्चन आंसर है, पहला है गिव वेदर सी एंड ही इन अ पोएम आर चिल्ड्रेन और एडल्ट, हाउ डू यू नो। यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ जो कविता में ही और सी का यूज़ किया गया है वो बच्चे के लिए किया गया है या बड़े के लिए किया गया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। इसका आंसर होगा दे आर चिल्ड्रेन, वो बच्चे हैं। ठीक है, बच्चों के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि कैसे पता, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला, तो वैसे पता चला हम लोगों को बिकॉज, क्योंकि उनके पास क्या है, दे हैव मिठाइयाँ हैं, टॉयज हैं, स्वीट्स, टॉयज, और डॉल, a tricycle and a train। ठीक है, वो बच्चे हैं क्योंकि उनके पास मिठाइयाँ हैं, खिलौने हैं, गुड़िया हैं, तीन पहिया साइकिल है, ट्रेन है, तो ये सारी चीज़ किसके पास होते हैं, बच्चों के पास होते हैं। इससे पता चल रहा है कि इस बुक में बड़ों की नहीं बच्चों की बात की गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डोंट सी एंड ही हैव एनी फ्रेंड्स, आंसर। ठीक है, अब आंसर क्या होगा कि वह उन जो लड़का है, पोयम में बात किया गया है लड़के का और लड़की का, उन दोनों के पास
क्या है, उनके फ्रेंड्स क्यों नहीं है। ठीक है, तो उनके फ्रेंड्स क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपना सामान किसी के साथ बांटते नहीं हैं, उधार नहीं देते हैं, या दूसरे को उससे खेलने नहीं देते हैं, है ना। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज, ये दूसरा का आंसर है, बिकॉज दे डू नॉट शेयर देयर थिंग्स and do not lend or let others play। ठीक है, अब देखिए थर्ड में क्या है, हाउ डज द स्पीकर ट्रीट हीज या फिर हर फ्रेंड। ठीक है, जो स्पीकर है वो अपने दोस्त के साथ कैसा ट्रीट करता है, कैसा व्यवहार करता है। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग पढ़े हैं वो अपना टॉयज दे रहा है, केक दे रहा है, एप्पल दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, आंसर थर्ड का क्या होगा, द स्पीकर इज काइंड एंड फ्रेंडली। दयालु है और फ्रेंडली है, ही या सी शेयर स्वीट्स, वो अपनी मिठाइयाँ अपने दोस्तों को देता है, बुक्स देता है, गेम्स देता है, एंड फूड, खाना भी दे रहा है, एप्पल दे रहा है, केक दे रहा है, इसलिए फूड। ठीक है, अब देखिए सी है, लेट्स थिंक एंड राइट। ठीक है, क्या दे रहा है, रीड द पोएम केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल। पोएम को पढ़ना है और ये दोनों को कंप्लीट करना है। तो पहला क्या है, ऑब्जेक्ट नॉट शेयर्ड लेंट और प्लेड, ऑब्जेक्ट शेयर्ड लेंट और प्लेड। ठीक है, यहाँ वो सब चीज़ का नाम लिखना है जिसे शेयर नहीं किया गया है इस पोएम में। ठीक है, और यहाँ उस सब चीज़ों का नाम लिखना है जिसे शेयर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ शेयर क्या नहीं किया गया है, वो जो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़े थे, स्वीट्स, जो लड़की के पास स्वीट्स था वो अपने दोस्तों को शेयर नहीं करती है। उसके बाद है बुक, उसके बाद है डॉल, वो अपनी डॉल भी किसी को नहीं देती है। जो लड़के की बात हो रही है उसके पास ट्रॉफी है, बट वो लड़का ही एट ऑल, वो खुद सारा खा जाता है, मतलब नहीं देता है। ट्राई साइकिल, अपना जो उसकी 3 पहिया साइकिल है वो भी नहीं देता है, और ट्रेन भी नहीं देता है। ठीक है, अब यहाँ वो लिखना है जो शेयर किया गया है। ठीक है, तो जो राइटर है वो क्या कर रहा है, स्वीट्स अपनी शेयर कर रहा है, केक शेयर कर रहा है, एप्पल शेयर कर रहा है, और बुक्स भी शेयर कर रहा है, गेम्स शेयर कर रहा है, और बॉल, बॉल, ये देखो नीचे में बॉल है, बुक्स, गेम्स, एप्पल, केक, स्वीट्स, तो ये सारी चीज़ क्या है, शेयर कर रहा है, तो ये इधर आएगा, बॉल भी हम लोग लिखेंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए C2 है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स डैट बोथ ही एंड सी हैव। ठीक है, उन सब चीज़ों का लिस्ट बनाना है जो ही एंड सी, यहाँ जो बच्चे की बात हो रही है जो शेयर नहीं करता उसके पास भी है, और यहाँ जो बात हुई है इसके पास भी है। ठीक है, तो हमें देखना है दोनों के पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये देखो, इसके पास डॉल है और इसके पास ट्रेन है, मतलब टॉयज दोनों के पास है। ठीक है, और क्या है, इधर टॉफ़ी है इसके पास, और इधर स्वीट्स है, मतलब खाने की चीज़ भी है दोनों के पास, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक तो टॉयज हो जाएगा दोनों के पास, एक तो टॉयज है और दूसरे स्वीट्स या टॉफ़ी, है ना, खाने की चीज़ भी है दोनों के पास। अब देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, हाउ इज़ द स्पीकर डिफरेंट फ्रॉम ही एंड सी, गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, जो यहाँ पे स्पीकर है, ठीक है,
ये जो है स्पीकर है, ये जो बाकी दोनों बच्चे की बात हुई है ऊपर, उससे डिफरेंट कैसे है, अलग कैसे है? अलग इसलिए है कि वो अपना सारी चीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा है, लेकिन वो दोनों बच्चे शेयर नहीं करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? द स्पीकर, इसका हो जाएगा द स्पीकर शेयर्स एवरीथिंग ठीक है, अपने सारे सामान का वो बांटता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या बोल रहा है? डू यू सी एनी डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन स्पीकर एंड ही एंड सी? ठीक है, नो, नहीं, ठीक है, एज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो ऊपर हम दोनों बच्चों की बात की है, उनके पास भी टॉयज है, मिठाई है, ठीक है, बुक है, और जो नीचे बच्चों की बात की है उनके पास भी है, तो इससे पता चल रहा है कि सारे बच्चे ही हैं। ऑल आर, नो, देयर इज नो डिफरेंस, नहीं उनमें कोई अंतर नहीं है। ऑल आर चिल्ड्रन, सभी बच्चे हैं। बिकॉज, क्योंकि दे, वो किन की बातें कर रहे हैं? दे टॉक अबाउट स्वीट्स, गेम्स एंड टॉयज। ठीक है, तो ये स्पीकर और ही और सी जो दो बच्चे की बात हुए हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो सारे बच्चे हैं, क्योंकि वो किसकी बातें करें? मिठाई की, गेम्स की, टॉयज की, मतलब सब एक ही एज ग्रुप के हैं। अब देखिए फोर्थ क्या है? व्हाट डू यू लाइक अबाउट द स्पीकर, गिव रीजन। आपको जो स्पीकर है, ठीक है, जो ये स्पीकर है, इसके बारे में आपको क्या अच्छा लगा है? तो क्या अच्छा लगा है? कि वो केयरिंग है, अपना सामान सबको देता है, काइंड है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आई लाइक द स्पीकर बिकॉज ही या फिर सी इज काइंड, दयालु है, केयरिंग है, एंड शेयर एवरीथिंग, और अपने सभी चीज़ों का अपने दोस्तों में या लोगों से बांटता है। सम गर्ल्स एंड बॉयज़ डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, वाई? ठीक है, कुछ लड़के या लड़कियों के पास अपने दोस्त नहीं होते हैं ना, कोई दोस्त नहीं होते, क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज दोस्त नहीं होते क्योंकि दे आर सेल्फिश, वो स्वार्थी होते हैं। जो लोग स्वार्थी होते हैं उनके दोस्त नहीं होते, तो दे आर सेल्फिश एंड डू नॉट शेयर और हेल्प अदर्स, क्योंकि वो स्वार्थी होते हैं, वो अपनी चीज़ दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं या दूसरों की मदद नहीं करते हैं, इसलिए उनके खुद के दोस्त नहीं होते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए राइमिंग टाइम। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स, रीड द फ्लोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स लाउडली। लेंड, फ्रेंड, वर्ड, वर्ड्स दैट एंड विथ सेम साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड। अब देखिए यहाँ, जैसे इसमें ई एन डी है, यहाँ भी ई एन डी है, सेम साउंड है ना, लेंड, एंड लास्ट में आ रहा है, उसी तरह फ्रेंड एंड आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइमिंग वर्ड्स बोलेंगे। वैसे शब्द, ठीक है, जिसका अंतिम साउंड जो होता है, अंतिम ध्वनि एक जैसा होता है, उसे हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। लेंड, फ्रेंड, क्या, लेंड हो गया, फ्रेंड हो गया, सेंड हो गया, राइट। उसी तरह तीन और लिखना है, ठीक है, जो कि ई एन डी से हो। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? बेंड, बेंड, बेंड मतलब मुड़ना, मेंड, एंड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, पिक आउट एनी 5 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड गिव देयर राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, 5 क्या करना है आपको? पोएम से वर्ड चुनना है और उसका राइमिंग वर्ड देना है।
तो देखिए क्या है, पहला तो है आपको यहाँ लैंड दिख जाएगा, ठीक है। तो पहला वर्ड आप क्या लिख लेंगे फर्स्ट में, लैंड। लैंड का राइमिंग वर्ड क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा है, कुछ भी आप लिख लीजिए। लैंड, बेंड लिख लीजिए, सेंड लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा, दूसरा क्या है, फ्रेंड, है ना, फ्रेंड। चलिए फ्रेंड का भी एक राइमिंग वर्ड हम लिख लेते हैं, FRIEND। फ्रेंड का एक राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, बेंड लिख लेते हैं। तीसरा, तीसरा क्या है, देखते हैं, केक, राइट, केक एक ही है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मेक। फोर्थ, फोर्थ में क्या था, एक प्ले भी था, है ना। प्ले ऊपर है यहाँ, प्ले, एक प्ले ले लेते हैं, एक इधर से डॉल ले लेते हैं, डॉल, ठीक है। तो फोर्थ में प्ले, PLAY, प्ले। उसी तरह हो जाएगा डे, और फिफ्थ में हो जाएगा डॉल, डॉल का बॉल, ठीक है। अब देखिए क्या है, लेट्स लर्न ग्रामर, ठीक है। अब E1 में क्या है, स्टडी द फ्लोइंग एग्जाम्पल। सी हैड सम स्वीट्स, ठीक है, उसके पास कुछ मिठाइयाँ थी। सी हैड अ बुक, ठीक है, उसके पास एक किताब थी। सी हैड सम टॉफ़ीज़, उसके पास कुछ टॉफ़ियाँ थी। सॉरी, हाँ, ही हैड अ ट्राईसाइकिल, उसके पास क्या है, ट्राईसाइकिल है। यू हैड एन एग, तुम्हारे पास क्या है, अंडा है, एक अंडा है। इन द सेंटेंस 2 and 4, इस सेंटेंस में 2 में और 4 में ए, ठीक है, यहाँ देखो ए का यूज़ हुआ है, राइट। और सेंटेंस 5 में एन का यूज़ हुआ है, ठीक है। वेयर एज 1 और 3 में सम डिनोट्स मोर देन वन, ठीक है, और सम में यूज़ हुआ है फर्स्ट और थर्ड में। अब देखिए ए एन और सम का यूज़ कहाँ कैसे होता है वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। हम लोग पढ़े, वोवेल पढ़े हैं ठीक है। वोवेल क्या होता है, ए होता है, AEIOU, ठीक है। जब भी AEIOU होता है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, AN, एन का यूज़ करते हैं। और एन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक किताब की बात की गई है, एक बुक की बात की गई है। और यहाँ बी जो है ये हमारा क्या वोवेल है, नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या यूज़ किया, ए यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे ट्राईसाइकिल, एक ट्राईसाइकिल की बात की जा रही है, और टी क्या हमारा वोवेल है, नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ ए यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह एन एग, एक अंडे की बात की गई है, और ई जो है यहाँ पे वोवेल है, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज़ किया है, एन यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ स्वीट्स है ना, स्वीट्स देखिए एस लग गया, स्वीट होता मतलब हम यहाँ पे ए लगा सकते थे, बट स्वीट्स मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो हम ए एन तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि ए हो या एन हो दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। एक के लिए हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ स्वीट्स मतलब कुछ, तो कुछ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सम, क्योंकि यहाँ पे कितने स्वीट्स हैं वो नहीं लिखा है, सीधे कुछ स्वीट्स, तो सम यूज़ करेंगे। उसी तरह टॉफ़ीज़, ये देखो आप, टॉफ़ी नहीं है, टॉफ़ीज़ है, मतलब एक से अधिक टॉफ़ी की बात हो रही है, तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया है, शम यूज़ किया है, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस विथ ए और एन और सम वेयर एवर नेसेसरी। अब हमें कुछ नीचे देखिए, पीछे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें हमें क्या लगाना है, ए लगाना है, एन लगाना है, या फिर सम लगाना है। तो पढ़ते हैं कहाँ क्या लगेगा। अब देखिए पहला क्या है, फर्स्ट है, ही ड्रिंक्स ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, ठीक है। ग्लास ऑफ मिल्क मतलब कि कितने ग्लास, ग्लास ऑफ मिल्क लिख रहा है, ग्लासेस नहीं लिख रहा, मतलब एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। देयर आर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है। देयर आर बॉयज़ एंड गर्ल्स मतलब बॉयज़ मतलब लड़के और लड़कियाँ, लड़के और लड़कियाँ एक से ज़्यादा बात हो रही है, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, शम। ही मेट विथ
एक्सीडेंट, खाली स्थान है, एक्सीडेंट वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, तो जब वो रोड क्रॉस कर रहा था तो क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट्स नहीं है, एक्सीडेंट है, मतलब एक बार एक्सीडेंट हुआ है। और ए यहाँ क्या है, वोवेल है हमारा, तो यहाँ पे ए एन लगाएंगे। उसी तरह ही नीड्स किलोग्राम ऑफ राइस एंड बनानास फॉर हर फ्रेंड। किलोग्राम ऑफ राइस मतलब 1 किलोग्राम। ठीक है, तो ए लगाएंगे क्योंकि यहाँ के है, और बनानाज मतलब सम लगाएंगे, एक से अधिक बनाने की बातें हो रही हैं। देयर इज, खाली स्थान है, वाटर इन द बकेट। ठीक है, वाटर इन द बकेट यहाँ पे सम का यूज़ करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि वाटर जो पानी है वो क्या है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, बुक को हम गिन सकते थे, ठीक है, या फिर बुक है, टॉफ़ी है, स्वीट्स है, उसको हम गिन सकते थे। ठीक है, गिन सकते हैं, लेकिन वाटर जो है उसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो सम का यूज़ करेंगे कि बाल्टी में कुछ पानी है, एक पानी तो नहीं बोल सकते ना। अब देखो, देयर इज एप्पल एंड ऑरेंज ऑन द टेबल। तो एप्पल्स नहीं है, एप्पल है, मतलब एक एप्पल की बात हो रही है, तो ए है यहाँ, तो क्या लगेगा, एन लगेगा क्योंकि ये वोवेल है। उसी तरह यहाँ भी एन लगेगा क्योंकि ऑरेंज, ऑरेंज है। ही टुक सैलेड फॉर हिज लंच। ठीक है, वो क्या किया, अपने लंच के लिए कुछ सलाद लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम। ही ड्रैंक सम मिल्क एंड एट सम बिस्किट्स। बिस्किट्स, एक दूध पिया, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते, उसने कुछ दूध पिया और कुछ बिस्किट खाई, है ना, बिस्किट्स है। बिस्किट को हम काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ बिस्किट्स हैं, इसलिए सम लगेगा। वी ऑल नीड, खाली स्थान है, फूड एवरी डे। ठीक है, हम लोगों को कुछ भोजन की रोज ज़रूरत है, तो एक भोजन की तो नहीं बोल सकते, कुछ भोजन की। ही बॉट वेजिटेबल्स फॉर डिनर। ठीक है, वेजिटेबल्स मतलब कुछ वेजिटेबल, वो कुछ वेजिटेबल डिनर के लिए खरीदा। अब देखिए एक्टिविटी है, शेयर सम स्वीट्स विथ चिल्ड्रेन ऑफ योर क्लास एंड सी हाउ हैप्पी दे लुक विथ योर एक्ट ऑफ शेयरिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बच्चों को अपने क्लास में कुछ मिठाइयाँ देनी है और देखना है कि जब आप उनको मिठाइयाँ देती हैं तो वो कितने खुश होते हैं। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे।